दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। इस समय मोहन अपनी टेबल पर बैठा काम कर रहा था। सौम्या वॉशरूम में नहाने के लिए गई हुई थी। थोड़ी देर के बाद सौम्या वॉशरूम से नहाकर निकलती है। उसने वही वाइट टॉप और ब्लू जीन्स हाफ पैंट वाली ड्रेस पहनी थी जो उस दिन वह लैब में पहनकर गई थी और जिसके लिए मोहन ने उसे डांट दिया था। अपने कदमों को बढ़ाते हुए सौम्या वॉशरूम से निकलती है। उसके भीगे बाल इस समय उसके चेहरे पर कुछ कुछ चिपके हुए से थे और उसके बालों से पानी की बूंदें बह रही थी। आगे बढ़ते हुए सौम्या अपना टॉवल उठाती है और उससे अपने बालों को पोंछने लगती है। वह टॉवल से अपने बालों को सुखाती है और फिर रूम के एक कोने में दीवार पर लगे आईने के सामने खड़ी हो जाती है। वह सामने रखी कुछ फेस क्रीम उठाती है और उसको अपने हथेलियों पर मलते हुए मुंह पर लगाती है। थोड़ा सा ऑयल भी उठाती है और उसको भी अपने बालों में लगाती है। फिर सामने रखी कुछ ट्रांसपेरेंट सी लिपस्टिक को भी वह अपने होठों पर लगाती है और इसके बाद वह एक कंघी उठाती है और बालों को सुलझाती है। कंघी करते हुए उसके बालों से पानी की बूंदें इस तरह से छटक रही थी मानो ओस की बूंदें बारिश सी हो रही हो। कंघी करते हुए उसके बालों से कुछ बूंदें तो छटक कर मोहन के मुंह पर भी आ गिरती हैं। मोहन अपना रुमाल उठाता है और अपने मुंह को उससे पोंछता है। अपने बालों में कंघी करने के बाद सौम्या बेड के नीचे से ऊंची हिल वाली वही चप्पल निकालती है जिन्हें वह पहनकर लैब में गई थी। वह चप्पल को पहन लेती है और इसके बाद सामने रखे एक परफ्यूम वाली बोतल को भी उठाती है और उसे अपनी बगल में स्प्रे करती है जिसकी खुशबू से पूरा रूम महक उठा था। इसके बाद वह बोतल को नीचे रख देती है और फिर धीरे धीरे चलकर टेबल के पास बैठे मोहन के बाईं तरफ आकर खड़ी हो जाती है। मोहन अपने काम में व्यस्त सा था। वह सौम्या की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति को वह महसूस कर रहा था। सौम्या चुपचाप कुछ देर मोहन के सामने पीछे खड़ी रहती है और मोहन को काम करते हुए देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद वह कुछ चहलकदमी सी करते हुए मोहन के दाईं ओर आकर खड़ी हो जाती है। मोहन अपनी बगल में सौम्या की स्थिति को महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला, चुप रहा। इसके बाद सौम्या मोहन के आगे आकर टेबल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस समय टेबल के दूसरी तरफ बैठे मोहन को सामने खड़ी सौम्या की हाफ पैंट पहनी हुई नाजुक टांगे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही थी। अचानक ही मोहन को कुछ रोमांचित सा महसूस कराने के लिए वह अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ दरवाजे की ओर मुंह करते हुए घूम जाती है और पीछे पीठ की तरफ से अपनी ड्रेस को दिखाते हुए कैटवॉक की चाल सी चलते हुए मोहन से बोली, सर मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? पीछे की तरफ टेबल के उस पार बैठा मोहन कुछ मुस्कुराते हुए से बोला, हाँ तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है। अपनी कैटवॉक चाल से चलते हुए सौम्या दरवाजे तक जाती है और फिर वापस मोहन की तरफ मुड़ते हुए वापस आ जाती है।
और दोनों हाथों से अपनी कमर को पकड़े हुए मोहन के सामने खड़ी हो जाती हैं। टेबल पर काम करते हुए मोहन ने सौम्या को सामने खड़े देखा। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाते हुए सौम्या की तरफ देखा। इस समय सौम्या की आंखें काफी दीन बनी हुई थी और उनमें कुछ मदहोशी का नशा सा भी दिखाई दे रहा था। मोहन ने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो सौम्या अपनी नजरों की ज्योति को मोहन की नजरों की ज्योति से जोड़ देती हैं। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।